Five pirates of different ages have a treasure of 100 gold coins. They decide to split the coins using this scheme. मतलब 5 पायरेट्स हैं जो कि डिफरेंट एजेस के हैं, जिनके पास एक ट्रेजर है 100 गोल्ड कॉइन्स का, और वो डिसाइड करते हैं कॉइन्स को स्प्लिट करना अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम. अब स्कीम क्या है? जो भी ओल्डेस्ट पायरेट होगा वो प्रपोज करेगा कि कॉइन्स को कैसे शेयर करना है, और सभी पायरेट्स इंक्लूडिंग द ओल्डेस्ट वन, मतलब जो कि स्कीम प्रपोज कर रहा है, वो भी उसके लिए या फिर उसके अगेंस्ट वोट करेंगे. अब कंडीशन ये है कि अगर हाफ ऑफ द पायरेट्स एग्री करते हैं प्लान के लिए तो क्या होगा, कॉइन्स उस प्लान के अकॉर्डिंग शेयर किए जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं होगा तो जो पायरेट प्लान प्रपोज कर रहा है उसको मार दिया जाएगा. अब ये प्रोसेस रिपीट होगी द रिमेनिंग पायरेट के लिए. मतलब अगर फिफ्थ पायरेट जो कि प्लान प्रपोज कर रहा है, अगर सभी वोट्स उसके प्लान के लिए आए तो कॉइन्स उसी तरह शेयर किए जाएंगे. लेकिन अगर वोट्स 50% से कम आए तो क्या होगा, उस पायरेट जो कि प्लान प्रपोज कर रहा है उसको मार दिया जाएगा, और जो रिमेनिंग 4 पायरेट्स हैं उनके साथ सेम प्रोसेस रिपीट की जाएगी. अब इसमें एक और कंडीशन है कि जो भी पायरेट्स हैं वो चाहते हैं कि वो ज़िंदा रहें, और वो ये भी चाहते हैं कि उन्हें मैक्सिमम गोल्ड कॉइन्स मिले. अब इसमें जितने भी पायरेट्स हैं वो क्या है, इंटेलिजेंट हैं, रेशनल हैं, ग्रीडी हैं, ब्लडथर्स्टी हैं, और पांचों ही मरना नहीं चाहते. तो क्या प्लान हो सकता है ओल्डेस्ट पायरेट का जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन मिले और उसके प्लान को एक्सेप्ट भी कर लिया जाए? तो सोचिए ज़रा इसका आंसर क्या हो सकता है. तो आई होप आप लोगों ने पजल सॉल्व करने का ट्राई किया होगा. अगर आप आंसर तक पहुंच गए हैं तो प्लीज़ राइट डाउन योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. तो देखिए, पजल में आपको दिया गया था कि 5 पायरेट्स जो हैं वो सभी इंटेलिजेंट हैं, रेशनल हैं, ग्रीडी हैं, ब्लडथर्स्टी हैं, और पांचों ही मरना नहीं चाहते. मतलब पांचों क्या चाहते हैं कि वो जिंदा रहें, प्लस पांचों ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है. मतलब उन्हें ये पता होगा कि दूसरा पायरेट क्या सोच सकता है. तो मतलब ओल्डेस्ट पायरेट है वो ऐसा क्या लॉजिक लगाएगा जिससे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन मिल जाए और वो ज़िंदा भी रहे. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पायरेट्स को नंबर दे दें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये ओल्डेस्ट है सो 5 4 3 2 1. मैंने कैसे अरेंज किया है, जो फिफ्थ पायरेट है वो ओल्डेस्ट है, फोर्थ उससे छोटा, देन थर्ड, देन सेकेंड, देन फर्स्ट, ये सबसे छोटा पायरेट है. मतलब उसे ये पता है कि अगर इसका प्लान एक्सेप्ट नहीं होता है तो इसको मार दिया जाएगा, और फिर प्लान कौन प्रपोज करेगा, फोर्थ पायरेट प्रपोज करेगा. मतलब ये ऐसा कुछ लॉजिक लगाएगा जिससे इसको 50% वोट भी मिल जाए, राइट. क्योंकि कंडीशन ये है कि वोट कितना होना चाहिए उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए, 50% या फिर उससे ज़्यादा. मतलब वो ऐसा क्या लॉजिक लगाएगा कि उसको मिनिमम 3 वोट्स तो मिले. क्यों? अगर 2 वोट्स मिलते हैं तो उसको मार दिया जाएगा, तो वो क्या सोचेगा कि उसको एटलीस्ट 3 वोट्स तो मिले, राइट. तो इस क्वेश्चन के लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको अपनी दूसरी पजल्स में भी बताया है कि पजल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ट्राई किया कीजिए मिनिमम नंबर से स्टार्ट करना. तो हम क्या कर सकते हैं कि ट्राई करते हैं कि अगर 2 पायरेट्स होते तो क्या सॉल्यूशन होता, तो क्या लॉजिक यूज़ होता, राइट. तो हम एक कंडीशन लेते हैं कि अगर हमारे पास सिर्फ 2 पायरेट्स हों तो क्या प्लान हो सकता है ओल्डेस्ट पायरेट का. तो अगर ये पायरेट फिफ्थ है, ये पायरेट फोर्थ है, अगर ये दोनों ही हैं बाकी कोई पायरेट नहीं है, तो इसके लिए तो बहुत ईजी है. ये क्या करेगा, सारे 100 कॉइन्स ले लेगा और इसको कुछ भी नहीं देगा. तो भी क्या होगा, इसका एक वोट मतलब 50% वोट, 50% वोट है तो प्लान क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया. 2 पायरेट्स के लिए तो कंडीशन बहुत ईजी है. कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, 100 और 0 का. क्यों? क्योंकि अगर इसने प्लान के फेवर में अगर वोट दिया है और इसने नहीं दिया है तो भी 50% वोट काउंट हो रहा है, 50% हो रहा है तो प्लान एक्सेप्ट हो गया. मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होगा 100 और 0.
अब अगर 3 पायरेट्स हों तो क्या करेंगे? तो देखिए 3 पायरेट्स के केस में क्या होगा, सिचुएशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब इसके पास 50% वोट्स के लिए 2 वोट्स का नीड है, क्योंकि 1 वोट से तो काम नहीं चलेगा। अगर ये इसके फेवर में देता है, ये पायरेट 5th है, पायरेट 4 है, पायरेट 3rd है, तो अगर ये इसके फेवर में देता है तो वो चाहेगा कि एक और हो जो कि उसके फेवर में हो, तभी उसका प्लान एक्सेप्ट हो सकता है। तो अब इसके लिए ये क्या लॉजिक लगाएगा? तो देखिए ये थोड़ा सा लॉजिक अपना प्रीवियस डिसीजन का भी यूज़ कर सकता है। क्या? कि अगर इसका प्लान एक्सेप्ट नहीं होता है तो इसको मार दिया जाएगा। फिर कौन डिसाइड करेगा? पायरेट 4। और ये क्या डिसाइड करेगा? 100 और 0 वाला प्लान, जो कि उसका पहले वाला था। मतलब वो ये सोच सकता है कि अगर मैं 4th पायरेट को छोड़ के 3rd वाले पायरेट को कुछ ब्राइब दे दूं, या उसको कुछ कॉइन्स दे दूं, या उसको फेवर में ले लूं, तो उसका प्लान एक्सेप्ट हो सकता है। तो मतलब वो 4th वाले को कुछ नहीं बोलेगा, बट 3rd वाले को कुछ कॉइन्स दे देगा। क्यों? देखिए अगर इसको मार दिया जाता है तो नेक्स्ट टाइम कौन डिसाइड करेगा? पायरेट 4। अब पायरेट 4 कैसे डिसाइड करेगा? 100, 0। मतलब उस कंडीशन में 3rd पायरेट को तो कुछ भी नहीं मिलेगा, तो वो ये सोचेगा कि 3rd पायरेट को उस कंडीशन में कुछ नहीं मिल रहा, तो अगर मैं अभी उसको कुछ दे दूं तो वो मेरा प्लान एक्सेप्ट कर सकता है, मेरे लिए वोट दे सकता है। वो ये लॉजिक यूज़ कर सकता है। तो इस तरह से पायरेट 5th है, जो कि ओल्डेस्ट है, वो क्या डिसाइड करेगा कि मैं अगर एक कॉइन पायरेट 3rd को देकर वोट अपने लिए ले लूं तो वो क्या एग्री करेगा? यस करेगा, क्योंकि अगर इसको मार दिया जाए फिर तो उसको 0 कॉइन्स मिलेंगे, और सभी पायरेट्स क्या हैं? ग्रीडी हैं, राइट। तो वो क्या कर सकता है? एक कॉइन देकर पायरेट 3 का वोट अपने लिए ले सकता है, राइट। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? 99 कॉइन्स वो खुद रखेगा, 0 कॉइन्स देगा पायरेट 4th को, और 3rd पायरेट उसको कितना देगा? ओनली 1 कॉइन। अब ये भी एक कंडीशन हो सकती है, वो उसको 1 कॉइन ही क्यों देगा, 2 कॉइन क्यों नहीं देगा? क्योंकि सभी ग्रीडी हैं, तो वो क्या करेगा? चाहेगा, ओल्डेस्ट पायरेट चाहेगा कि उसे कम से कम ब्राइब देना पड़े, तो कम से कम तो क्या हो सकता है? सिर्फ 1 कॉइन। तो वो सिर्फ 1 कॉइन देगा, जिससे क्या होगा कि अगर 4th वाला पायरेट वोट नहीं भी देता, अगर ये दोनों वोट हैं, उसके पास 2 वोट्स आ गए, मतलब 50% से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा, तो प्लान एक्सेप्ट हो गया। तो 3 पायरेट्स के केस में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? 99, 0 और 1। अब सिमिलरली 4 पायरेट हों तो क्या कर सकते हैं? तो अगेन ये क्या है? पायरेट 5th है, 4th है, 3rd है, और ये क्या आ गया? एक और पायरेट आ गया, पायरेट 2। अब इसमें भी क्या, वो सेम पुराना वाला प्रपोजल ध्यान में रखते हुए कुछ डिसीजन ले सकता है। कैसे? कि अगर इसका प्लान एक्सेप्ट नहीं होता है, इसको मार दिया जाएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? 99, 0 और 1। मतलब इस केस में वो ये सोच सकता है कि अगर उसे मार दिया जाए तो पायरेट 3 को कुछ नहीं मिलेगा। मतलब अगर मैं पायरेट 3 को कुछ ब्राइब दे दूँ, वो उसके फेवर में वोट देगा। बट अब एक और कंडीशन ये हो सकती है कि वो पायरेट 3 को ही क्यों देगा, पायरेट 2 को भी तो दे सकता है। बट आप देखिए पायरेट 2 को तो इसके मरने पर भी एक कॉइन मिलेगा, और मैंने आपको बताया था कि सारे पायरेट्स क्या है? ब्लड थर्स्टी। मतलब अगर उनका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो वो चाहेंगे कि किसी भी पायरेट का खून कर दिया जाए। तो वो क्या चाहेगा कि उसको खून करने के बाद भी उसको 1 कॉइन मिल सकता है। मतलब वो उसके लिए वोट नहीं देगा। मतलब उसके पास सिर्फ एक ही चांस है कि वो पायरेट 3 को कुछ ब्राइब दे, क्योंकि ओल्डेस्ट पायरेट के मरने के बाद पायरेट 3 को तो कुछ नहीं मिलने वाला। मतलब अभी अगर वो उसे कुछ दे देगा तो उसके प्लान के लिए वोट देगा, और पायरेट 4 तो चाहेगा ही कि उसका प्लान एक्सेप्ट ना हो, तो वो क्या करेगा? किसको ब्राइब देगा? पायरेट 3 को। तो इस टाइम पे वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रखेगा? खुद 99 कॉइन्स रखेगा, पायरेट 4 को एक भी कॉइन नहीं देगा, पायरेट 3 को एक कॉइन देगा, और पायरेट 2 को 0 कॉइन देगा। तो इससे क्या होगा? 2 वोट्स उसके पास है, एटलीस्ट 50% वोट्स हैं, तो प्लान क्या हो गया? एक्सेप्ट हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? 99, 0, 1, 0। अब इसी तरह से 5 पायरेट्स के केस में क्या होगा? तो देखिए अगेन मैं इनको नंबर्स दूंगी, 5,
4 3 2 1। अब मैंने इनको सभी को नंबर दिया है 5 4 3 2 1। आप चाहें तो 1 2 3 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 5 पायरेट्स थे तो मैंने जो ओल्डेस्ट पायरेट है उसको क्या रखा 5। सो 5 4, देन 5 4 3, देन 5 4 3 2 एंड देन 5 4 3 2 1। अब इस कंडीशन पे उसको कितने वोट्स चाहिए उसके प्लान को एक्सेप्ट करने के लिए, कितने वोट्स का नीड है, तो उसको चाहिए 3 वोट्स। तो अगर मिनिमम 3 वोट्स आ जाएंगे तो उसका प्लान एक्सेप्ट हो जाएगा। तो वो सेम लॉजिक लगाएगा कि जब 4 पायरेट्स थे तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या था 99 0 1 0। मतलब 4 पायरेट के केस में, मतलब अगर उसको मार दिया जाता है किस किस को कोई नहीं मिलेगा, 3 को और 1 को, इन दोनों को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो क्या अब इन दोनों को ब्राइब दिया जा सकता है? तो यस, इन दोनों को ब्राइब दिया जा सकता है। तो इससे क्या होगा, उसका प्लान एक्सेप्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए पायरेट 4 तो उसका प्लान एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो चाहेगा कि उसका खून हो जाए। पायरेट 2 का भी सेम है, क्योंकि ब्लड थर्स्टी है, वो चाहेगा कि उसका खून हो जाए तो भी उसको 1 कॉइन मिलेगा ही, तो वो उसका प्लान नहीं एक्सेप्ट करेगा। मतलब उसके पास एक ही चॉइस है कि अगर वो पायरेट 3 और पायरेट 1 को ब्राइब दे। क्यों? क्योंकि ये दोनों हैं जिनको उसके मरने के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा। तो अगर उन्हें अभी कुछ दे दिया जाए तो वो उसके प्लान के लिए वोट दे देंगे। तो इस टाइम पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, पायरेट 5th जो कि ओल्डेस्ट है अपने लिए 98 कॉइन्स रखेगा। पायरेट 4 को वो कुछ भी नहीं देगा, पायरेट 3 को वो 1 कॉइन देगा ताकि उसका वोट उसे मिल जाए। पायरेट 2 को वो कुछ भी नहीं देगा और पायरेट 1 को वो 1 कॉइन देगा ताकि उसका भी वोट मिल जाए। तो उसको कितने वोट मिल रहे हैं, एक अपना और दूसरा पायरेट 3rd और पायरेट 1 का, राइट। तो इस तरह से उसके पास 3 वोट्स हो जाएंगे और उसका प्लान एक्सेप्ट हो जाएगा। तो 5 पायरेट्स के केस में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ओल्डेस्ट पायरेट को मिलेंगे 98 कॉइन्स, 4th पायरेट को 0, 3rd पायरेट को 1, सेकेंड पायरेट को 0 और फर्स्ट पायरेट को 1। सो इस तरह से 5 पायरेट के केस में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, ओल्डेस्ट पायरेट विल स्प्लिट द कॉइन एज 98 0 1 0 and 1। So thanks for watching. Please like, share and subscribe.